तमाम पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की जो तरबियत है वो बहुत ज़बरदस्त हो, वो कॉन्फिडेंट बने, वो सेंसिबल हों, वो मैच्योर हों, वो माशरे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हों और लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। इसलिए तमाम पेरेंट्स जो है वो ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से उनको अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी किस तरह से तरबियत की है, तो मेरे जो अक्ल है, जो मेरी फ़हम है, उसके मुताबिक 3 चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है जब आप पेरेंटिंग कर रहे हों। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको क्या ये पता है कि आप जो पैसे दे रहे हैं अपने बच्चों को वो इसको कहाँ पर ख़र्च कर रहे हैं। जैसे हमें जब पैसे मिला करते थे तो हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि ये अच्छा जाएगा तो कोई जूस लेगा, बिस्किट लेगा, निम्को लेगा या कोई भी ऐसी चीज़ लेगा जिससे ये ब्रेक टाइम में उसको एंजॉय कर सकता है। अब आजकल के दौर में जब हम देखते हैं तो जो सिगरेट होता है, मुख्तलिफ़ तरह की जो ड्रग्स हैं वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आ गई हैं और हम देखते हैं कि इवन 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो भी सिगरेट को स्मोक करते हैं। तो अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपके बच्चे पैसों को कहाँ पर ख़र्च कर रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपया एक दिन का मिलता है। अब और शायद उनके माँ बाप को ये पता भी ना हो कि वो 1,000 रुपया किस जगह पर ख़र्च कर रहे हैं। अगर आपने एक दफ़ा खाना खाना है तो वो 200 या 300 मैक्सिमम इतने का आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जो पैसे दे रहे हैं अपने बच्चों को वो आगे कहाँ पर ख़र्च कर रहे हैं, वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्या कोई गलत चीज़ में उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? क्या किसी ड्रग्स में या स्मोकिंग में या सिगरेट्स वगैरह में या कोई भी चीज़ जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है और जो कि करैक्टर के लिए नुकसानदेह है, क्या उसमें तो नहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा? जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके बच्चे इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ पर वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो किन दोस्तों के साथ मौजूद हैं और दोस्तों का करैक्टर कैसा है, दोस्तों के माँ बाप कैसे हैं और उनके पीछे फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है और वो क्या बच्चों को ख़राब तो नहीं कर सकते, क्या वो भी अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि जो दोस्तों की सोबत होती है वो डायरेक्टली असरअंदाज होती है आपके बच्चे के ऊपर, आपके बच्चे के करैक्टर के ऊपर। वो जिन दोस्तों के साथ रहता है, जिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, जिन दोस्तों के साथ टाइम को एंजॉय करता है, वो उन्हीं की आदत को अपनाने की फिर कोशिश भी करता है। तो इस वजह से मैं जब इसको अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ तो फेसबुक पर 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट होती है। तो मैं अगर अपने और अपने फादर मोहसिन नवाज़ के म्यूचुअल फ्रेंड्स की बात करूं तो तकरीबन 1200 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं मेरे और मोहसिन नवाज़ साहब के दरमियान। जिसका मतलब ये है कि हर 5 में से एक बंदा मेरे साथ और उनके साथ ऐड ज़रूर है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि मुझे जानते हैं और उनको ये तो पता है कि मैं मोहसिन नवाज़ साहब का बेटा हूँ, लेकिन वो उनके साथ ऐड नहीं है। तो इस वजह से अगर हम इसको वैसे देखें तो 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि सलमान अहमद खान मोहसिन नवाज़ साहब का बेटा है या ये उसके फादर हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके बच्चों के दोस्त किस तरह के हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्या आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या नहीं। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को टाइम दें। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स, दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, मदर भी और फादर भी, और वो सुबह उठकर अपने काम पर जाते हैं, बच्चा सुबह स्कूल या यूनिवर्सिटी चला जाता है, बच्चा वापस आता है तो पेरेंट्स काम पर ही होते हैं। वो अपना टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करता है या फ़ोन पर स्पेंड करता है। और जब रात को पेरेंट्स वापस आते हैं तो थके हारे आते हैं, रात को बस खाने की टेबल पर थोड़ी देर मुलाकात होती है, उसके बाद पेरेंट्स वगैरह सोने चले जाते हैं और बच्चा सोने चला जाता है। सुबह उठता है तो पेरेंट्स सो रहे होते हैं और ये स्कूल चला जाता है। अब ये जो रूटीन है जिसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें बच्चा आपके साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहा, वो चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा, तो उसको कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर चाहिए जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके। क्योंकि एक इंसान जो है जब सोसाइटी में रहता है तो उसको कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके। अगर वो पेरेंट्स नहीं होंगे तो वो कोई दोस्त होगा, कोई और होगा जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा। और आपको नहीं पता कि वो कौन होगा, आप नहीं जानते कि वो दोस्त कैसा है, कौन है, क्या करता है, कैसी आदत है उसकी। तो अगर वो उसके साथ शेयर करता है तो वो आगे पता नहीं उसको किस तरह से ट्रीट करेगा, किस तरह की उसकी हैबिट्स बनाएगा, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता होगा, क्या वो अपनी तरह तो नहीं बना रहा उसको। अब ये जो चीज़ें हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें। आप अपनी ज़िंदगी की जो बातें हैं, अपने ऑफिस की जो बातें हैं वो उनके साथ
शेयर करें, और जो उनके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हो रही हैं या उनके जो दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ हैं उनको सुने और उनको फिर ऑब्ज़र्व भी करें कि ये किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो आपका और अपने बच्चों का जो बॉन्ड है, ये जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ही अच्छी पेरेंटिंग होगी। इन तीनों चीज़ों में जो मेन फोकस है वो बॉन्ड के ऊपर है। पहले में हमने देखा कि पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है, अब ये भी एक बॉन्ड है कि आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा पैसे कहाँ पे खर्च कर रहा है, यानी एक नो हाउ होनी चाहिए। आपका बच्चा आपका दोस्त होना चाहिए एक तरह से, जिसको जो आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करता हो। जो दूसरी चीज़ है कि किन दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है, ये भी एक बॉन्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि जी आपके बच्चा जो है उसके दोस्त कैसे हैं, और वही दोस्त आपको भी जानते हो और आपका उनके साथ भी एक इंटरेक्शन हो, तो ये भी एक क्लोजनेस है अपने बच्चे के साथ। और जो तीसरी चीज़ है कि टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, ये भी एक क्लोजनेस है। इसमें भी आप बच्चे के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। तो तीनों चीज़ों में जब आप बच्चे के ज़्यादा करीब होंगे तो आप एक अच्छा जो बच्चा है उसकी तरबियत कर सकेंगे। और अगर इन्हीं तीनों चीज़ों को हम देखें और तो इसको आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि क्या आप इन तीनों चीज़ों पर काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो इन पर ज़रूर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने देखा है या जो मैंने स्टडी किया है, ये तीन चीज़ें पेरेंटिंग में, एक हेल्दी पेरेंटिंग में काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। शुक्रिया।